हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं अपने विष्णुकांता या अपराजिता के पौधे को। विष्णुकांता या अपराजिता का पौधा अगर आपका कुछ इस तरीके का हो गया है, बिल्कुल सूखा हुआ सा, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिनों में आपका पौधा फिर से एकदम हरा भरा हो जाएगा। उसके लिए हमें इस समय कुछ ज़रूरी काम करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका पौधा कैसे हरा भरा हो जाता है। और ये जैसा कि पौधा हो गया है, ये कोहरा और ओस की वजह से हो गया है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कोहरा और ओस में ख़राब हो जाते हैं। और ये जो टाइम होता है सर्दियों का, वो होता है इसका डोरमेंसी का टाइम। तो जो सबसे पहला काम करना है हमको, वो है इस पौधे में लगे हुए बीजों को तोड़ करके निकालना है। क्योंकि अगर किसी कारण से हमारा पौधा खराब हो जाता है तो इन नए बीजों को डाल करके हम इससे नए नए पौधे उगा सकते हैं। तो जो इसमें ब्राउन कलर की फलियां लगी हुई हैं, उनमें पके हुए बीज हैं, उनको हमें तोड़ना है। और जो ग्रीन कलर की कलियां हैं वो मत तोड़िए, क्योंकि ग्रीन वाली जो फली होती है उसमें जो बीज होता है वो पका हुआ नहीं होता है। इसलिए हमको ब्राउन वाली फली तोड़ के निकालनी है। और उसके बाद जो दूसरा काम करना है वो करना है इस पौधे की कटिंग। क्योंकि कोई भी पौधा हो उसकी कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये तो पौधा जो इसकी ये ब्रांचें हैं लगभग डेड हो चुकी हैं, तो इन सबको हमें काट करके हटाना है। जितनी जल्दी आप इस पौधे की कटिंग करेंगे, बसंत ऋतु आने ही वाली है और आपका पौधा उतनी ही जल्दी ग्रोथ करेगा। नई नई इसमें कलियां निकलना शुरू हो जाएंगी। नई नई ब्रांचें जब निकलेंगी तो आपका पौधा जो है फूलों से भर जाएगा। 15 से 20 दिनों में ही आप देखेंगे कि आपका पौधा एकदम हरा भरा हो जाएगा। इसमें ढेर सारी ब्रांच निकल करके आएंगी। इसलिए हमें इस टाइम पर कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहला काम आप करिए कटिंग। और दूसरा काम है इस पौधे को देना है एनर्जी। क्योंकि जब कोई भी पौधा आप गमले में लगाते हैं तो उसमें खाद आपको समय समय पर देनी होती है। क्योंकि कुछ समय के बाद जो आप खाद देते हैं उसका पोषक तत्व खत्म हो जाता है और आपकी जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं रह जाती है। इसलिए मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हमें इसमें समय समय पर खाद देना है। और खाद देने के लिए आप चाहें तो इस पौधे की मिट्टी को निकाल करके खाद दे सकते हैं, और आप चाहें तो इस मिट्टी को निकाले बिना भी खाद दे सकते हैं। अब हमको करना है पौधे की जो मिट्टी है गमले की, उसकी साफ सफाई करनी है। इसमें सूखी हुई पत्तियां वगैरह झड़ जाती हैं, उन सबको आप हटा दीजिए। और कोई अगर खरपतवार उग गया हो तो उसको भी हटा दीजिए। इसकी हमने डीप कटिंग करी है, क्योंकि इससे जब डीप कटिंग करेंगे तो नीचे से भी नई नई ब्रांचेस में और ज़्यादा निकल करके आएंगी। इसलिए जब भी आप कटिंग करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कटिंग हमें डीप करनी है, बिल्कुल ऊपर ऊपर से हमको नहीं काट के निकालना है। देखिए कुछ नए पौधे भी बीज गिरने की वजह से उग गए हैं। मिट्टी की सफाई करने के बाद जो हम अगला काम करेंगे वो करेंगे अपने पौधे की गुड़ाई। और गुड़ाई आप उस समय करिए जब आपके पौधे की मिट्टी बहुत ना ज़्यादा गीली हो और ना बहुत ज़्यादा सूखी हो। हल्की नम मिट्टी में जब आप गुड़ाई करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है तो गुड़ाई करने के बाद आप उसे छोड़ दीजिए, 1-2 दिन के लिए उसमें धूप लग जाने दीजिए। उसके बाद आप अपने पौधे को खाद दीजिए। गीली मिट्टी में ना ही आप गुड़ाई करें और ना ही आप अपने पौधे को खाद दें। गुड़ाई करने के बाद आप उसकी मिट्टी को निकाल लीजिए। जब आप मिट्टी निकाल लेंगे तो आपको उसमें जब आप खाद देते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मिट्टी को इधर उधर हटा करके भी हम इसमें खाद दे सकते हैं। आज जो हम खाद देने वाले हैं, अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप उस खाद को दे सकते हैं, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। हमारी जो आज की खाद है वो ये है गोबर का बना हुआ कंडा। ये बिल्कुल गोबर की खाद के जैसा ही असर करता है। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मिट्टी हमने पहले ही हटा ली है, क्योंकि मिट्टी जब हटा लेते हैं तो ये टुकड़े रखते हुए आसानी से बन जाते हैं। तो पौधे की मिट्टी 2-3 इंच आप निकाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें ये कंडे रख दीजिए। इनको रखने के बाद आप जब पानी देंगे तो पानी डालने के बाद इसमें से जो पानी निकल के जाएगा वो धीरे धीरे इसमें पौधे में असर करता रहेगा और आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी के साथ होगी। उसके बाद हमने ये कंडा रखा है, उसके बाद हमें जो मिट्टी निकाली थी इसको ऊपर से डाल देंगे। और उसके बाद हम इसमें देंगे दूसरी खाद। क्योंकि इस पौधे की पत्तियों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी पत्तियाँ
पीली होने लग जाती हैं, तो ये पत्तियाँ पीली ना हो, एकदम हरी भरी बनी रहें, तो उसके लिए दे रहे हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जब आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं उनका कलर एकदम ग्रीन रहता है। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप चाहे तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और चाहे तो आप मार्केट से ले लीजिए। 1 चम्मच भर के हमने अपने पौधे की मिट्टी में इसको डाल दिया है और इसको डालने के बाद मिट्टी में अच्छी तरीके से आप चला दीजिए और उसके बाद आपको पानी देना है। लेकिन अगर आप गोबर की खाद और कंडा आपके पास नहीं है तो जो दूसरी खाद है वो है हमारी केमिकल खाद। ये डीएपी खाद है, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पौधे की जो विकास है उसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और जब इसका ग्रोथ का पीरियड हो पौधे का तो इस खाद को डालना बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप केमिकल खाद यूज़ करते हैं तो इसको आप दे सकते हैं, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बड़ा गमला है तो 15-20 दाने और छोटा गमला है तो 8-10 दाने आप अपने पौधे में डाल दीजिए। हमारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।